वालेकुम बच्चों, जो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है ना, वो एक्चुअली हमने पढ़ना है कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस में कौन सी ड्रग्स जो हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने कौन सी ड्रग्स जो हैं वो सेफ़र होती हैं और कौन सी ड्रग्स हमने नहीं यूज़ करनी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पढ़ेंगे इस वीडियो में कि कौन सी ड्रग्स जो है ना वो हमारे पास कौन सी कंडीशंस में सेफ़र होती हैं। लाइक ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे वो कह देते हैं कि अगर हमारे पास एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वो हमारे पास डायबिटीज़ के साथ आ रहा है, तो आपने कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि डायबिटीज़ में जो है ना, अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, और साथ में हाइपरटेंशन है, तो हम लोग कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, एस इनहिबिटर्स या फिर आर्ब्स। ठीक है, तो डायबिटीज़ में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एस इनहिबिटर्स हैं या आर्ब्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग अंजाइना की बात करें तो अंजाइना में जो है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अंजाइना में जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होंगी, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वेजोस्पेस्टिक अंजाइना है ना, वेजोस्पेस्टिक अंजाइना, वहाँ पे हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज़ करने। ठीक है, और बाकी जो जगह हैं वहाँ पे हमने बीटा ब्लॉकर्स एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करनी है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो भी प्रोफाइलैक्सिस ही के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अंजाइना में हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद करने हैं कि वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वेजोस्पेस्टिक अंजाइना में हमने बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ और अंजाइना के बाद हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर में जो है वो हमारे पास आ जाएंगे एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स या फिर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं हम लोग हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में जो है वो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज सच यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए पोस्ट एमआई, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो उसमें हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीपीएच हमें पता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, हम लोगों ने एएनएस में भी पढ़ा है कि वहाँ पे जो है वो हमारे पास अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं वो बीपीएच में क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं यूरिन की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द टोन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो डायबिटीज़ में जो वो एस और आर्ब्स इनहिबिटर्स हम यूज़ करते हैं, एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, विद द एक्सेप्शन दैट इन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हार्ट फेलियर में हम लोग एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग ऐसा हार्ट फेलियर में यूज़ नहीं करते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं और बीपीएच में अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो है डिस्लिपिडीमिया, यहाँ पे भी हम लोग अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, एडवांटेज क्या होता है कि ये एचडीएल को ज़्यादा करते हैं, हमारे पास जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है उसको कम करते हैं। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका डिसएडवांटेज है कि वो एचडीएल को कम करेंगे और एलडीएल को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि जो डिस्लिपिडीमिया है वो क्या करता है, डिस्लिपिडीमिया में हम लोग अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं जो एचडीएल को ज़्यादा करते हैं और एलडीएल को कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और साथ में हाइपरटेंशन है तो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, कि डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यूज़ करते हैं, आपने बताना है कि एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स यूज़ करते हैं। इसकी मैं आप लोगों को रीज़न भी बता देती हूँ कि डायबिटीज़ में जो है वो ये हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं कि जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, जब ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को कम करते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, वहाँ से ब्लड फ्लो सही से पास करता रहेगा, इसलिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करता है। और दूसरा ये कि अगर हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 कम है, इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन कम है, तो क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम होगी। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम, तो वहाँ पे जो डैमेज आएंगे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को वो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ा कि एंजाइना में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, विद एक्सेप्शन दैट वेजोस्पेस्टिक एंजाइना बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हार्ट फेलियर में हम लोग एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स और बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसा यूज़ नहीं करते। पोस्ट एमआई में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं और बीपीएच में अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। ठीक है,
और नोक्टूरिया को भी प्रिवेंट करते हैं। डिस्लिपिडीमिया में अल्फा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, वो एचडीएल को ज़्यादा करके एलडीएल को कम करते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एचडीएल को कम करते हैं और एलडीएल को ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग डिस्लिपिडीमिया में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करते, ठीक है, हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जो है वो हमारे पास एस इनहिबिटर और आर्ब्स जो है वो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं।